हाँ सॉरी, कोई डिस्टर्बेंस है ना, कोई ना कोई डिस्टर्ब करता रहता है। देखिए हम क्या बात कर रहे थे कैलेंडर में, कैलेंडर की अपने बात चल रही थी। हमने कहा था कि भाई 100 वर्ष में लीप ईयर कितने होते हैं, लीप वर्ष कितने होते हैं। 100 साल है, 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, या 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो 24 टाइम्स, ठीक है, 24 बार, कितनी बार, 24 बार लीप वर्ष आता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं 24 लीप वर्ष होते हैं कितने में, 100 साल में 24 लीप वर्ष होते हैं, ठीक। और अगर 400 सालों की बात करें कि 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 400 वर्षों में लीप वर्ष, 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो देखिए 400 सालों में क्या होता है, अगर मैं कहूँ 1 से लेके 100, फिर 101 से लेके 200, फिर 201 से लेके 300, और 301 से लेके 400। तो यहाँ सेम, क्योंकि ये लीप वर्ष है नहीं तो 24 होंगे। इसमें 200 भी, जो शताब्दी वर्ष है 200, वो भी लीप वर्ष नहीं है, तो इसमें भी क्या होंगे 24, और 300 भी नहीं है तो इसमें भी क्या होंगे 24। लेकिन यहाँ जो लास्ट में है वो 400 क्या है, लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, तो यहाँ कितने होंगे 25। तो अगर टोटल 400 सालों की बात करें, अगर 400 सालों की बात करें तो लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 97। अगर ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 97 लीप वर्ष होते हैं, ठीक है। अब देखिए लीप वर्ष की, अब हम बात करते हैं लीप वर्ष और नॉन लीप वर्ष क्या है, साधारण वर्ष में। देखिए लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होता है, मतलब लीप वर्ष के बारे में हमने कितना क्या बोला कि भाई 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। लीप वर्ष में क्या होता है, 52 सप्ताह और 2 दिन। और साधारण वर्ष में क्या होता है, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, ठीक है। 52 सप्ताह और 1 दिन का टाइम है। इसमें फरवरी 29 दिन, ठीक है, और इसमें 28 दिन। अब इसके बारे में देखिए, लीप वर्ष है साधारण वर्ष जिस वार से शुरू होता है। ध्यान दीजिए कि साधारण वर्ष जिस वार से शुरू होता है उसी वार को खत्म होता है। मतलब अगर आप कोई भी साधारण वर्ष लें, मैं कहूँ कि 1 जनवरी को, 1 जनवरी जो साधारण वर्ष है उसकी 1 जनवरी को जो वार होगा, मान लो सोमवार है, ठीक है, तो 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। 31 दिसंबर को भी कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। मतलब साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है या जिस वार से शुरू होता है उसी वार पे खत्म होता है, उसी वार पे खत्म होता है। और लीप वर्ष में 1 दिन आगे बढ़ जाता है। लीप वर्ष में क्या होता है, 1 दिन आगे, जैसे 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या मंगलवार, कौन सा वार होगा, मंगलवार। 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा, मंगलवार। देखिए अगर लीप वर्ष है, मतलब अगर फरवरी है वो 29 दिन वाली शामिल है, क्योंकि 365 दिनों में क्या होता है, ठीक है, 365 दिन में जो होता है 52 सप्ताह 1 दिन, इसकी वजह से क्योंकि फरवरी है वो 28 दिन की होती है और इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। तो अगर लीप वर्ष वाली फरवरी शामिल है, लीप वर्ष वाली फरवरी शामिल है
तो जो लीप वर्ष में दिन है, वार है, वो क्या हो जाता है, ये आगे बढ़ जाता है। अंतिम जो तारीख होती है मतलब 31 दिसंबर को जो शुरुआत वाले वार से एक वार आगे हो जाता है। या फिर हम इसको एक तरीके इस तरीके से भी देखें कि जो अगले वर्ष की शुरुआत होती है, जैसे अगर लीप वर्ष या 29 फरवरी बीच में आता है और अगले वर्ष की शुरुआत होगी, वो क्या, जैसे अगर 1 जनवरी मैं कहूँ लीप वर्ष कौन सा 2004, लीप 1 जनवरी 2004 को अगर सोमवार था तो 1 जनवरी 2005 को 1 जनवरी 2005 को कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार। कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार। ठीक है सर, क्योंकि अगर 1 जनवरी 2004 को सोमवार था तो 31 दिसंबर को क्या होगा, मंगलवार या लीप ईयर है, लीप वर्ष है। तो अगला दिन मंगलवार का अगला दिन कौन सा होगा, 1 जनवरी को, और 1 जनवरी 2005 को क्या होगा, बुधवार होगा। तो हम इसको कहें तो अगर 29 फरवरी किसी साल को हम एक बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसे 1 जनवरी से 1 जनवरी की बात कर रहे हैं, एक साल की बात की, तो उसमें 29 फरवरी शामिल है तो वो वार है वो 2 दिन आगे हो जाता है, मतलब सोमवार से सीधा क्या हो जाता है, बुधवार हो जाता है। पर यही बात अगर साधारण वर्ष की हो, जैसे साधारण वर्ष कौन सा हो गया, 2001 अगर 31 ये 2001 अगर 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार था 1 जनवरी, तो फिर 31 दिसंबर को कौन सा होगा, क्योंकि साधारण वर्ष में जो प्रारंभिक पहला दिन होता है वो अंतिम होता है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, सोमवार। और 1 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। कौन सा वार होगा, मंगलवार में 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा, मंगलवार। क्यों, क्योंकि यहाँ एक दिन जो प्रारंभिक दिन और अंतिम दिन एक होता है, तो अगला दिन एक दिन आगे बढ़ जाता है। देखिए इस पे क्वेश्चन, इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पे सीधा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। अगर जैसे 1 जनवरी 2005 को क्या है, सोमवार। अगर 1 जनवरी 2005 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2006 को कौन सा वार होगा, 1 जनवरी 2006 को कौन सा वार होगा। तो हमें पता है कि 2005 क्या है, साधारण वर्ष है। फरवरी कौन सी आ रही है इस दौरान, 2005 वाली, तो ये क्या हो जाएगा, जो इस दिन वार होगा वो क्या हो जाएगा, मंगलवार। कौन सा वार हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है। 1 जनवरी 2007 को कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट एक साल की बात करें और वो साधारण वर्ष हो तो वार है वो एक दिन आगे बढ़ जाता है। वार क्या होता है, एक दिन आगे बढ़ जाता है। 1 जनवरी 2008 को कौन सा वार होगा, गुरुवार। अब आप ये सोचो 2008 तो लीप वर्ष है, लेकिन लीप वर्ष है पर इस दौरान 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008 के बीच में जो फरवरी है वो कौन सी आ रही है, 2007 वाली आ रही है। और 2007 वाली में 28 दिन होते हैं, तो इस वजह से क्या है, ये दिन एक ही आगे बढ़ेगा। अब इससे अगले वर्ष की मैं बात करूँ 2009 की, तो अब जैसे 2008 से 2009 के बीच में फरवरी कौन सी आ रही है, ये लीप वर्ष वाली 29 दिनों वाली। तो यहाँ जो दिन होगा वो क्या हो जाएगा, शुक्रवार नहीं होंगे, शनिवार। कौन सा वार होगा, शनिवार। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ लीप वर्ष होने से कोई मतलब नहीं है। फर्क पड़ता है 29 फरवरी उसमें शामिल है या नहीं, क्या 29 फरवरी उसमें शामिल है या नहीं, उस चीज का फर्क पड़ता है। जैसे अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं
कि 31 मार्च, अगर मैं कहूँ 31 मार्च 2015 ले लो, 31 मार्च 2015 है, उसको रविवार था। अगर 31 मार्च 2015 को रविवार है तो 31 मार्च 2016 को कौन सा वार होगा? 31 मार्च 2016 को कौन सा वार होगा? तो इसमें ध्यान देना, फरवरी कौन सी, यहाँ फरवरी 2015 की नहीं है, फरवरी 2015 वाली इसमें शामिल नहीं है, इसमें फरवरी लीप वर्ष वाली शामिल है। इसमें फरवरी कौन सी, लीप वर्ष वाली शामिल है। तो हम ये वार कौन सा हो जाएगा? रविवार के बाद सोमवार ने या किसी ने क्या होगा? मंगलवार होगा। कौन सा वार होगा? मंगलवार। इससे आगे 31 मार्च, देखिए यहाँ लीप वर्ष था, ये लीप वर्ष था, लेकिन 29 फरवरी नहीं आ रही थी, तो हमने क्या किया, एक दिन आगे बढ़ाया है। इसके बाद होगा ये 2009 लीप वर्ष नहीं है, लेकिन फरवरी कौन सी आ रही है? 2008 वाली आ रही थी, तो हमने इसको 2 दिन आगे बढ़ा दिया। यहाँ ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है, लेकिन फरवरी इसी 2016 वाली आ रही है, तो 2 दिन आगे बढ़ गया। फिर यहाँ इसके बाद 31 मार्च 2016 से 31 मार्च 2017, इस बीच जो फरवरी है वो कौन सी आ रही है? 2017 वाली आ रही है, तो ये मंगलवार से आगे कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार होगा। कौन सा वार होगा? बुधवार। इस पे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अगर किसी ने अपना जन्मदिन, कोई भी जन्मदिन है, जैसे 31 मार्च को किसी का जन्म हुआ, 31 मार्च 2015 को किसी का जन्म हुआ, तो अगले साल वो किस दिन अपना जन्मदिन मनाएगा या मनाएगी? तो अगले साल अगर 2031 मार्च 2015 को जन्म हुआ है, तो अगले साल है वो किस दिन? मंगलवार के दिन वो अपना जन्मदिन मनाएगा। या अगर इस तारीख को और दे दे, जनवरी के जैसे ये वाली दे दे, 1 जनवरी 2006 को अगर किसी का जन्म हुआ तो उस दिन मंगलवार था, तो अगले साल वो अपना जन्मदिन किस वार को मनाएगा? तो यहाँ हम देखेंगे कि लीप वर्ष की फरवरी नहीं आ रही है, तो वो अपना जन्मदिन कौन से वार को मनाएगा? बुधवार को मनाएगा। तो अगर इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे आंसर है वो लगाए जा सकते हैं, आंसर उत्तर दिया जा सकता है। ठीक, अब देखिए कि कोई भी कैलेंडर है वो कितने समय बाद रिपीट होता है। कोई भी कैलेंडर है वो कितने साल बाद है वो रिपीट होता है या पुनरावृत्ति होती है उस कैलेंडर की। या मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो जैसे अगर इस साल का जो कैलेंडर है, किसी भी साल का कैलेंडर है, उसको फिर कौन से साल में वापस यूज में लिया जा सकता है। ठीक है,